प्रश्न पढ़िए। संस्कार का चिंतन ज्ञान के केंद्र प्रेम के बीच पढ़ने को तुरंत मिल जाए। यही है सवाल। बहुत पॉपुलर सवाल है, कई बार पूछा गया, मतलब बहुत रिपीटेड प्रश्न है ये। कम से कम अभी तक अगर 10 सालों के सवाल देखेंगे, कई बार ये सवाल पूछा गया है, स्टेट पीसीएस से लेकर के और कई जगह। तो देखिए क्या है, संत काव्य, ज्ञान के खेत में, प्रेम का बीज, यही 3 पार्ट है इस सवाल का। प्रश्न का ये 3 पार्ट। संत काव्य को बताना है बहुत संक्षेप, ज्ञान का खेत का मतलब बताना है, और प्रेम के बीज का मतलब बताना है। और वही संत काव्य का विचार है। तो संत काव्य का मतलब आप समझ रहे हैं, निर्गुण ज्ञानाश्रय धारा, निर्गुण ज्ञानाश्रय धारा, यही है संत काव्य। यानी कबीर, रैदास, मलुकदास, दादू दयाल, रज्जब, गुरु नानक, ये लोग हैं, यही लोग संत काव्य में। ये नाम दिया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, जिससे ये फेमस हो गया नाम। संत काव्य नाम किसने दिया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इनकी एक किताब थी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और ये नाम पॉपुलर हो गया। संत सब हैं, लेकिन संत काव्य का निहितार्थ निर्गुण ज्ञानाश्रय। तो ये आपने बता दिया, और 4-5 लोगों का नाम दे दिया। रज्जब भी हैं, गुरु नानक भी हैं। तो ये लोग संत काव्य में हैं। अब दूसरा पार्ट है ज्ञान के खेत में, यही मतलब है सवाल का। तो दूसरे पार्ट पे आइए, ज्ञान के खेत, इसका क्या मीनिंग? ज्ञान का खेत का मतलब है शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग। शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग, यानी शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, इसी को कहा जा रहा है। यही है ज्ञान मार्ग। शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है अद्वैत वेदांत की, इसी को ज्ञान मार्ग कहा गया। और इसमें सरल सा मतलब ये था कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, यही बात शंकराचार्य कह रहे थे। ठीक है, ये खेत शुष्क था, बंजर था। ये विचार क्या है, इसका प्रभाव गलत था कि अगर जनता को कहिए कि जगत असत्य है तो जनता तो काम करेगी नहीं। अगर आपको कहा जाए कि भाई जीवन जगत सब असत्य है, आपकी शादी हो, आप पत्नी को कहिए कि हमको ऐसा महसूस होता है कि जगत क्या है, तो सोचिए क्या होगा। नहीं, या आप अपने पिताजी को फोन कीजिए कि पापा मुखर्जी नगर में हमको ये बुद्धत्व हासिल हुआ है कि जगत क्या है, एक दिन तो पिताजी छोड़ देंगे। अगर दूसरे तीसरे दिन तो आ जाएंगे, वो आपको ले जाएंगे हॉस्पिटल। नहीं, क्यों ले जाएंगे? आपने तो सही निष्कर्ष निकाला है, अब क्यों ऐसा करेंगे? सोचिए ऐसा क्यों करेंगे। अगर आपने 2-4 बार किसी को बोला और बात भी सही है, जगत असत्य है, सब कुछ नाशवान, आपने सुना भी होगा कि सब यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन यही बात लोग सुनना क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं सुनना चाहते? तो आज नहीं सुनना चाहते, इसका मतलब 15वीं सदी में भी नहीं सुनना चाहते, क्योंकि ये निराशा को जन्म देता है और कर्म के प्रति व्यक्ति जो उन्मुख होता है उसको रोकता है।
कर्मठ बनने से रोकता है। ये कबीर को पता चल गया, ये ज्ञान का जो मार्ग है सुस्त। और सूरदास को तो इतना पता चल गया कि इसकी धज्जियां उड़ा देते हैं वो। नहीं, आपने सुना होगा, निर्गुण उपासना की धज्जियां उड़ाने में सूरदास ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और क्यों ना धज्जियां उड़ाए बताइए, ये तो गलत था ही। अगर आप कहिए कि ठीक है ब्रह्म सत्य है, सब लोग मानेंगे, इसमें कोई विवाद नहीं, एक्सेप्टेड है, लेकिन ये कैसे कहिएगा कि जगत असत्य है। और फिर इस थ्योरी का उपयोग कर लिया सामंतों ने। सामंतों ने क्या किया, सामंती व्यवस्था ने इसी थ्योरी का तो उपयोग किया। जनता को कहा कि जगत असत्य है और अपने लिए रखा जगत सत्य। जनता को कहा कि धन नहीं नहीं, और अपने लिए बहुविवाह, धन का संग्रह। लेकिन जनता को क्या फिलॉसफी दिया। शंकराचार्य की फिलॉसफी का फिर काफी विरोध हुआ। रामानुज ने किया, वल्लभ ने किया, मध्वाचार्य ने किया, और सबने द्वैतवाद की बात की। जगत भी सत्य है, ब्रह्म सत्य है और जगत सत्य, शुद्धाद्वैत दिया। इसका मतलब था कि ये थ्योरी जनता का शोषण करवा रही थी। इसलिए सूरदास तो आदि से अंत तक यही करते रहते हैं। सूरदास की गोपियां और क्या करती हैं, गोपियां उनके कैरेक्टर हैं, डायरेक्टर तो सूरदास हैं। सूरदास को सब समझ में आ गया कि उद्धव जी किस प्रपंच से आए। उद्धव का मतलब फ्यूडल स्ट्रक्चर, फ्यूडल मानसिकता, और फ्यूडल मानसिकता का विरोध होना ही था। अब सवाल पे आइए, संत काव्य का चिंतन, ज्ञान का खेत। ये खेत था ज्ञान का, जो शुष्क था, कुछ नहीं उपजने वाला है, ज्ञानमय। इसमें प्रेम की वर्षा हुई। अब ये खेत क्या हो गया, उपजाऊ हो गया। नहीं, और प्रेम का मतलब भक्ति, प्रेम का मतलब जगत सत्य, प्रेम का मतलब कर्तव्य बोध, प्रेम का मतलब दायित्व बोध, यही लिखना था। तो ज्ञान का खेत समझाना था कि ये बंजर और शुष्क है, और इसका इस तरह से प्रयोग हुआ। और कबीर को अनुभव से लगा कि नहीं जी, शुरू में उन्होंने कहा कि भाई जगत निसार है, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, ये गलत है। और फिर उन्होंने प्रेम पर बात की और प्रेम पर खूब लिखा। तो प्रेम का बीज, तो प्रेम का मतलब क्या हुआ, भक्ति। प्रेम का मतलब हुआ कर्तव्य, दायित्व। प्रेम का मतलब हुआ जगत सत्य। प्रेम का मतलब हुआ गृहस्थ जीवन। प्रेम का मतलब हुआ समस्या का समाधान। सबने यही बात की, मानुष प्रेम की बात की, तुलसी ने भी प्रेम पर बात किया, और कबीर ने भी कहा ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो समझ गए, संत काव्य का चिंतन ज्ञान के खेत में प्रेम का बीज पड़ने से, और तब कबीर का जो काव्य है, संत काव्य का जो चिंतन है, प्रेम पर बहुत बोला उन्होंने, क्योंकि वो बेसिक बात समझ गए थे लोग। और सूरदास का तो पूरा चिंतन ही उद्धव गोपी संवाद किस पर है, उद्धव के ज्ञान को निरर्थक सिद्ध करना है। उद्धव जी यही मटेरियल लेके आए थे, गठरी, ज्ञान का खेत। और गोपियां कह रही हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं ये तो सन्यास को बढ़ावा दे रहा है। आप चाहते हैं कि अभी से हम भभूत लगा ले, अभी हम युवा हैं, अभी हम आयु, किसी भी उम्र में भभूत लगाने की क्या जरूरत, लगाने की है आवश्यकता नहीं। और इसलिए गोपियां कहती हैं कि भाई अपना जो किताब है, वेद पुराण सुमति सब ढूंढो। वेद पुराण और स्मृतियों की जो आप बात कर रहे हैं, मेरे सामने पढ़िए, वेद पुराण सुमति सब ढूंढो, ज्योतिन जोग कहूं धो, कहीं लिखा है जोग करना है। और उद्धव जी कह रहे हैं कि वेदों में लिखा हुआ है। तो गोपियां करें कि वेद पढ़िए मेरे सामने और ढूंढ के बताइए, वेदों में कहां लिखा है सन्यास। नहीं, कल भी वही था, आज भी वही है। गोपियां कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमको नहीं पढ़ने आता, आप पढ़ के सुना दीजिए। इसका मतलब है कि आपकी गठरी में प्रपंच है नहीं। और इसलिए उद्धव अपनी जतन करो, अपनी दवाई करके आइए। और आप कृष्ण तो हो ही, कृष्ण के मित्र तो हो ही नहीं सकते, अभिनय भी नहीं आता आपको, क्योंकि कृष्ण तो प्रेम, कर्तव्य बोध, दायित्व बोध, गृहस्थ जीवन, समाज, जगत की सत्यता में विश्वास करते हैं। और उद्धव कोकिल कूजत का आनंद, देखिए कोयल कूक रही है, तो तुम हमको उपदेश करत हो भस्म लगावत आनंद, हम भस्म लगा लें। ये उम्र भस्म लगाने की नहीं है, अगर है तो कल पापा जी को बोलिएगा, है ना, कि मुझे ऐसा लगता है
कि जीवन क्या है, तो समझ गए। तो ये शुष्क खेत था शंकराचार्य का, जिसका विरोध पूरे भक्ति आंदोलन ने किया, तुलसी ने भी किया, कबीर ने, चूंकि कबीर ज्ञान के खेत में थोड़ा चले, अनुभव हुआ, लगा कि नहीं जगत तो सत्य है, फिर उन्होंने इसका क्या किया, उसमें प्रेम की वर्षा। बाकी लोग तो ज्ञान के खेत में गए ही नहीं, सूरदास तो पहले ही से वो समझ गए थे कि नहीं, जो कुछ है वो प्रेम और भक्ति ही है।